हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कि ब्लू स्क्रीन एरर को कैसे सॉल्व करते हैं। ब्लू स्क्रीन एरर का मतलब है ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। मतलब कोई हार्डवेयर या तो सॉफ्टवेयर में ड्राइवर प्रॉब्लम रहेगा तभी ये स्क्रीन आता है। ये स्क्रीन ये इंडिकेट करता है कि हमारे सिस्टम या हार्डवेयर में कुछ तो प्रॉब्लम है, या तो कोई सॉफ्टवेयर कंपेटेबल नहीं है, ड्राइवर कंपेटेबल नहीं है, इसलिए ये एरर आता है। तो मैंने यहाँ पे 7 स्टेप निकाले हैं, जिससे आपका ब्लू स्क्रीन एरर 100% सॉल्व हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो स्टेप 1 है हमारा कि हम पहले चेक करेंगे कि हमारा कोई भी अपडेट जो है वो प्रॉपर है या नहीं। तो ये सबसे पहला स्टेप है कि हमने कोई रिसेंट में कोई अपडेट किया है सिस्टम रिलेटेड, जिसकी वजह से ब्लू स्क्रीन आ रहा है, तो हम उसको सबसे पहले अनइंस्टॉल करेंगे और चेक करेंगे। ये इनिशियल स्टेप है अगर ब्लू स्क्रीन आ रहा है तो हम सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पे विंडोज अपडेट में आएंगे। यहाँ पे स्क्रॉल करते ही हमें मिलेगा अपडेट हिस्ट्री। अपडेट हिस्ट्री में थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो अपडेट्स आ रहेगा। थोड़ा स्क्रॉल करने पे यहाँ पे है अनइंस्टॉल अपडेट्स। तो इसके अंदर जाके हमने जो भी रिसेंट यहाँ पे अपडेट्स किया है उसको यहाँ से सिंपली अनइंस्टॉल करना है, जिसकी हेल्प से हमारा ब्लू स्क्रीन एरर सॉल्व हो सकता है। इतना करने के बाद भी ब्लू स्क्रीन एरर नहीं जाता है तो हम आगे बढ़ते हैं स्टेप 2 की तरफ। आगे बढ़ते हैं स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 में हम ये चेक करेंगे कि हमने कोई रिसेंट ड्राइवर अपडेट किया है और उसकी वजह से ये एरर आ रहा है, तो हम उसको रोल बैक कर देंगे। अगर हमें पता है कि हमने कौन सा ड्राइवर अपडेट किया है जिसको हम रोल बैक कर सकते हैं, तो उसको रोल बैक करेंगे। तो इसको रोल बैक करने के लिए हमें जाना है डिवाइस मैनेजर में। डिवाइस मैनेजर में आने के बाद अगर सपोज मैंने कोई डिस्प्ले का ड्राइवर अपडेट किया है मैन्युअली, तो मेरे पास ये ग्राफिक कार्ड है। मे भी आप लोगों के पास भी कोई ग्राफिक कार्ड रहेगा अपने लैपटॉप या तो डेस्कटॉप में, तो आपने उसका ड्राइवर अपग्रेड किया रहेगा, तो उसको अनइंस्टॉल करना है। तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाऊंगा और उसके अंदर ड्राइवर टैब है, तो यहाँ पे अपडेट ड्राइवर है, लेकिन हमें अपडेट नहीं करना है क्योंकि अपडेट की वजह से ही ये प्रॉब्लम है। तो हमें क्या करना है, अनइंस्टॉल करना है ये। तो ये अनइंस्टॉल हो जाएगा अपने सिस्टम से। उसके बाद आपको चेक करना है कि ये एरर स्टिल पेंडिंग है या नहीं। अगर नहीं है तो हमें रूट कॉज मिल गया कि ये सिर्फ इसके लिए ही आ रहा है। आगे बढ़ते हैं स्टेप 3 की तरफ। तो स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, मेमोरी डायग्नोसिस करेंगे। मे बी हमारा ब्लू स्क्रीन का एरर रैम की वजह से भी आ सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले सर्च करेंगे विंडो मेमोरी डायग्नोसिस। ये डायग्नोसिस, इसको हम ओपन कर लेंगे और यहाँ पे ये रिस्टार्ट कर लेंगे, तो अपने आप ये जो है वो मेमोरी क्लीन करना स्टार्ट कर देगा। इसमें आपको 10 to 30 मिनट्स का टाइम लगेगा दोस्तों। तो आपको कुछ करना नहीं है और उसके बाद अपने आप विंडो रिस्टार्ट हो जाएगा। मे भी आपका प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सोल्व हो जाएगा अगर मेमोरी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो। आगे बढ़ते हैं स्टेप 4 की तरफ। स्टेप 4 में आई एम श्योर आप लोगों ने ये स्टेप जरूर परफॉर्म किया होगा, लेकिन इससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ता नहीं क्योंकि सिस्टम के फाइल्स इतनी जल्दी करप्ट होते नहीं है। लेकिन फिर भी ये स्टेप्स है तो हम उसको फॉलो करते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे CMD ओपन करना है, उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करना है और ये स्टेप यहाँ पे सबसे पहले ये स्टेप परफॉर्म करना है और उसके बाद ये स्टेप परफॉर्म करना है। ध्यान रहे दोस्तों, आपको इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके ही चलाना है, वरना ये स्टेप काम नहीं करेगा। ये स्टेप खत्म होने के बाद आपको पीसी को रिस्टार्ट कर देना है। मे भी आपका प्रॉब्लम यहाँ पे भी सॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट स्टेप है आपको चेक डिस्क एरर। अगर आपके पास SSD और HDD है तो मे बी वो डिस्क रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सेम कमांड आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके चलाना है CMD में। मे भी आपका प्रॉब्लम डिस्क रिलेटेड होगा तो ये सॉल्व हो जाएगा। बाकी आप मुझे कमेंट करो कि आपको कौन सा ब्लू स्क्रीन एरर आ रहा है। आगे बढ़ते फ्रेंड स्टेप 6 की तरफ। स्टेप 6 में हम क्या ट्राई करेंगे, हम करेंगे विंडो को इंस्टॉल करेंगे फ्रेश यूजिंग बूटेबल पेन ड्राइव। सबसे पहले डाउनलोड रिफर सॉफ्टवेयर करेंगे, उसमें हम अपना पेन ड्राइव बूटेबल बनाएंगे। इसके लिए हमें पहले ISO फाइल लगेगी, तो ISO फाइल हम विंडोज की ऑफिशियल साइट से डाउनलोड करेंगे और उसके बाद हम उसका पार्टीशन बनाएंगे। तो पार्टीशन के
यूजुअली दो टाइप रहते हैं, एक जीपीटी और एक एनवीआर। एनवीआर जो है वो ओल्डर है और जीपीटी जो है न्यू मॉडर्न लैपटॉप्स के लिए है। आपका कौन सा टाइप है उसके अकॉर्डिंग आपको वो फाइल सिस्टम चूज करके अपना बूटेबल पेन ड्राइव बनाना है। अगर आपको इसके लिए डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करो, मैं इसके लिए एक वीडियो बना दूंगा। अगर आपका प्रॉब्लम इससे भी फिक्स नहीं होता है, अगर आपने ऑनलाइन ट्राई किया है और आपका प्रॉब्लम इससे भी सॉल्व नहीं हुआ है, तो आप क्या करेंगे, स्टेप 7 को फॉलो करेंगे। ये फाइनल स्टेप है। इस स्टेप को फॉलो करके आपका जो ब्लू स्क्रीन का एरर है वो 100% रिजोल्व होने वाला है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंगल क्लिक में ये ऑटोमेटिक विंडोज को इंस्टॉल कर देता है आपके सिस्टम में, जैसे कंपनी में से आया है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले सेटिंग में जाऊंगा। सेटिंग्स में आ जाने के बाद हमें यहाँ पे जाना है विंडोज अपडेट के अंदर। विंडोज अपडेट में हमें जाना है अपडेट हिस्ट्री में, और यहाँ पे जाना है रिकवरी में। इस स्टेप को परफॉर्म करने से पहले आपको अपने विंडो पीसी का बैकअप ले लेना है। जहाँ जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि ये डेटा मेरे काम का है, तो आप उसका बैकअप लेके रख लीजिए, क्योंकि ये पूरे पीसी और अकाउंट को क्लीन कर देगा, सारे ड्राइवर्स उड़ा देगा और रीइंस्टॉल करेगा क्लाउड से। मतलब आप जब स्टार्ट करेंगे इंस्टॉल करके, तो आपको कोई भी ड्राइवर अपडेशन नहीं करना है, ये सब ऑटोमेटिक लेटेस्ट वर्जन में डाउनलोड करके दे देगा। इसके लिए आपको अच्छा खासा इंटरनेट लगेगा, तो आप वाईफाई कनेक्ट कर लीजिए और उसके बाद ही इस स्टेप को परफॉर्म कीजिए। और ध्यान रहे, आपको इस स्टेप परफॉर्म करने के टाइम पे कोई भी बीच में ब्रेक नहीं करना है। मतलब आपका विंडो जब डाउनलोड हो रहा है तो आपको बीच में यहाँ पे पॉज या तो ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन चाहिए रहेगा, तभी आप इस स्टेप को फॉलो करिए। तो यहाँ पे रिकवरी ऑप्शन में हमें एक ऑप्शन मिलता है रिसेट दिस पीसी। तो यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं हमें, एक मिलता है कीप माई फाइल्स और दूसरा है रिमूव एवरीथिंग। ये जो फर्स्ट वाला है वो किसी काम का नहीं है, सेकंड वाला जो है वही काम करेगा। तो आपको क्या करना है, रिमूव एवरीथिंग ऑप्शन चूज करना है। यह ऑप्शन चूज करते ही आपके ये सारे फाइल्स, एप्स एंड सेटिंग्स डिलीट हो जाएंगे। ध्यान रहे दोस्तों, आपको सबसे पहले बैकअप लेना है, उसके बाद ही ये करना है। इसको क्लिक करने के बाद आपका विंडो ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा और आपका पीसी उसको री इंस्टॉल कर देगा जैसे कंपनी में से आया है। इस स्टेप को फॉलो करने के बाद आपको क्या ध्यान में रखना है वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने बहुत बार फॉलो किया है, उसके बाद ही मुझे इसका रिजल्ट मिला है। तो क्या नहीं करना है वो मैं बताऊंगा। तो इंस्टॉल होने के बाद आपको कुछ भी, या तो कोई भी ड्राइवर मैन्युअली अपडेट नहीं करना है, या तो ड्राइवर रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी आपके सारे ड्राइवर्स यहाँ पे अपडेटेड मिलेंगे आपको। आपको कोई भी ग्राफिक का ड्राइवर अपडेट नहीं कर रहा है, क्योंकि आपके पास इनवीडिया ग्राफिक कार्ड हो सकता है, जैसे मेरे पास यहाँ पे एक ग्राफिक कार्ड है, मैं आपको बता देता हूँ कौन सा है। मेरे पास एक है इनवीडिया का G4 GTX ड्राइवर। तो मैं यहाँ पे इसका ओल्डर वर्जन वाला ही यूज कर रहा हूँ। मतलब मेरे पास इसमें ड्राइवर्स तो लेटेस्ट वर्जन के अवेलेबल है, लेकिन मैं ओल्डर यूज कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को रूट कॉज पता है कि ये ग्राफिक कार्ड से आ रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कोई भी ड्राइवर इंस्टॉल मैन्युअली नहीं करना है। वो विंडोज अपडेट से हो रहा है तो ठीक है, वरना नहीं करना है। विंडोज अपडेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे चेक करना है। वो ऑटोमेटिक अगर आपका ड्राइवर इंस्टॉल करना रहेगा तो कंपेटेबिलिटी के हिसाब से वो डाउनलोड कर देगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वीडियो में आगे बताऊंगा। उसके बाद भी आपका एरर नहीं जा रहा है तो क्या क्या रूट कॉज है इसके कि आपको प्रॉब्लम आया है। आपका जो ड्राइवर है वो सपोर्ट नहीं करता, या तो जो पुराना वर्जन है वो अनइंस्टॉल नहीं हुआ है प्रॉपर। तो एक सॉफ्टवेयर आता है DDU करके, वो पूरा ही क्लीन कर देगा। मतलब वो फर्मवेयर से क्लीन कर देगा आपका ड्राइवर का जो सॉफ्टवेयर जो आपने इंस्टॉल किया है उसमें, तो वो अनइंस्टॉल कर देगा। मतलब कोई भी फाइल वहां पे रहेगा नहीं। तो ये एक रिकमेंडेशन ऑप्शन है, आप उस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो, लेकिन इस सॉफ्टवेयर को सिर्फ सेफ मोड के अंदर यूज करना है। इसके बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। दूसरा है आपका मदरबोर्ड डैमेज है। अगर आपको विंडो इंस्टॉल करने के या तो यूज करने के टाइम पे कोई बीप साउंड आपको सुनाई दे रहा है एक बार या दो बार, तो आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हो कि एक बार बीप साउंड या तो 2 बार बीप साउंड का मतलब क्या है। तो इससे आपको बहुत हेल्प होगा आपका
लैपटॉप या तो डेस्कटॉप खराब होने से पहले। नेक्स्ट है यहाँ पे रैम इज नॉट क्लीन और ब्रोकन। अगर आपको रैम क्लीन करना आता है अपने सिस्टम का, मतलब आपको हार्डवेयर डी अटैच करना है रैम का और उसको क्लीन करके वापस अटैच करना है, तो इससे भी बहुत सारी ब्लू स्क्रीन एरर सॉल्व हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन ब्रेक होता है तो भी ब्लू स्क्रीन का एरर आ सकता है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम इन बैटरी और पावर सर्किट। आपका प्रॉब्लम, आपका लैपटॉप जो है वो अगर प्रॉपर पावर कंडक्ट नहीं कर रहा है तो भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। मे बी ये इशू बैटरी में हो सकता है, तो वोल्टेज अप डाउन होने की वजह से ये प्रॉब्लम आता है। बाकी गाइज आपको कौन से स्टेप में फिक्स हुआ है आपका प्रॉब्लम, तो आप पे कमेंट और मुझे बताओ। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो ऐसे ही न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स मैं लाता रहता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टिप के साथ।